जनपद बुलंदशहर में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव वालिया। वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत के लिए तो जो भी हमारे से सेवा होगी या सहयोग होगा, जो पूर्व सैनिक हैं तो उस संगठन के लिए वो मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान, भारी संख्या में पूर्व रिटायर्ड फौजी पहुंचे। जिला पंचायत की तैयारी कर रहे वार्ड नंबर 50 से ठाकुर मनवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। पंक्ति जरूर चलती होंगी। अब वो शायद बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि वो दो पंक्ति कौन सी होंगी, तो मुझे वो दो पंक्ति याद आ गई कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मातृभूमि जी चाहता है तेरे लिए कुछ और भी दूं, कुछ और भी दूं, कुछ और भी दूं। ऐसे भाव झुकाकर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, निवेदन भी करता हूं। मैं छोटे भाई के रूप में, क्योंकि आप सब लोग रिटायरमेंट के बाद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं छोटे भाई के रूप में हमेशा आप सब लोगों के कंधा मिलाकर, जब आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्य अतिथि जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। आप याद करोगे, खड़े रहेंगे। इस देश की रक्षा के लिए उन परिवारों के प्रति वो जिन्होंने अपने को खोया, उन्हें भी हम आज याद कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपसे देश है, आप पे देश हमसे ज्यादा भरोसा करता है। किसी फिल्म में पुलिस वाले को गलत दिखाया जा सकता है, पॉलिटिशियन को गलत दिखाया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी किसी फिल्म में मैंने फौजी को गलत होते हुए देखा। अभी मेरे से पहले एक भाई कहते कि हमें, और मैं तो देखता हूँ कि जब आजकल आप रिटायर होकर आते तो बहुत से ग्राम प्रधान मैंने फौजियों को देखा है और उनके काम। जिला पंचायत की तैयारी कर रहे वार्ड नंबर 50 से ठाकुर मनवीर सिंह ने जिला अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और वहां मौजूद लोग गणमान्य लोगों से मिले, चुनावी जिला पंचायत की तैयारी चर्चा भी की। आज हम पहुंचे हैं जी बुलंदशहर के विराट गार्डन, जहां मौजूद हैं क्योंकि आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से 1971 के वार हीरो, क्योंकि आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज विजय दिवस के रूप में सब लोग एकत्रित हुए और उनको सम्मानित भी किया गया है जो हमारे देश की सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। भाई सबसे पहले जो आम जनता है उसको ये बताना होता है, जितने भी पूर्व सैनिक हैं या 71 की लड़ाई में जितने भी मतलब लोगों ने शहादत दी है, उनके बारे में जानकारी, उनके कार्य के बारे में जानकारी, उनके हौसला के बारे में जानकारी, ये सब कुछ पब्लिक को मतलब समझाया जाता है, बताया जाता है। यही एक मतलब दिशा निर्देश हो पब्लिक के अंदर या आम जनता के अंदर या नए जो बच्चे हैं उनके अंदर ये दिशा निर्देश आना चाहिए और वो देश के लिए समर्पित रहनी चाहिए। दैट्स ऑल। मेरे साथ मनवीर जी हैं। मनवीर जी, तो आप एक बिजनेसमैन में हैं और राजनीतिक सफर की शुरुआत भी कर रहे हो, लेकिन आज उन देश के लोगों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने बलिदानों को भी शहीद किया और अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया। मैं सभी को नमन करता हूं, जो हमारे बड़े जितने भी चाहे चाचा हैं या हमारे बड़े भाई हैं शहीद हुए हैं। मैंने पहले भी अभी बोला है कि फौजी हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है। कब कौन आके मतलब आके राज ले लेगा, हमारा पूरा हिंदुस्तान को कब कौन चुरा के ले जाएगा। इतनी सर्दी में हम, थोड़ी सी सर्दी होती है, हम जाके जैकेट पहनना ये सब कर लेते हैं। और आप जो आर्मी है हमारी, इतनी बर्फमारी होती है, वहाँ पर ड्यूटी करना, हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि आर्मी है, फौजी हैं। और अभी जो ड्यूटी पर हैं, और ये ड्यूटी पे एक्चुअल में जब तक लाइव हैं, मतलब जब तक हैं तब तक ये ड्यूटी पे ही रहते हैं, चाहे रिटायरमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की एक जॉब से रिटायरमेंट होती है, बाकी ये अपने आप को कभी रिटायर नहीं समझते। मैं अपने फैमिली में देखता हूँ, मेरे जिया जी आर्मी में हैं
तो वो सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं, चाहे उनको कुछ काम हो या ना हो, रेडी होते हैं, नहाते बिल्कुल बैठ जाते हैं सबको, हाँ भाई ये उनको सबसे ज़्यादा काम उन्हीं को दिखता है। मतलब एक अनुशासन जिसे बोलते हैं वो आर्मी के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं पर है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस गांव में आर्मी के लोग हैं उनको सबको उनके साथ में जो मेरे छोटे भाई बहन हैं सबको मिलना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे अनुशासन रखना है, कैसे तौर तरीके जीना कैसे सीखना है। हम जो सिविलियंस होते हैं बोलने को बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जी मतलब हम लोग उस लेवल पे उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि आर्मी वाले बहुत सीधे होते हैं। उन्होंने यहाँ सिविल में रह के इधर नहीं देखा होता, ना चालाकपनी सीखी होती, ना कोई धोखाधड़ी सीखी होती। उनको बस यही सिखाया जाता है देश की सेवा करनी है, कोई चोरी चकारी नहीं सिखाई जाती। आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं, मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आप जो सबसे जो ट्रू डिपार्टमेंट बोलते हैं जो बिना किसी का घूसखोरी या पैसा का, कभी हमें तो नहीं लगता कोई आर्मी में कुछ ऐसा कोई मिला है, ना सुनने को मिला है और ना ही आगे भविष्य में कभी कोई मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि गांव में सभी गांव के हैं मोस्टली ज़्यादातर आर्मी वाले, तो प्रधान मैं चाहूँगा कि हर जगह से आर्मी वाले प्रधान बने, हमारा क्षेत्र एक डिसिप्लिन में रहेगा। तो और मुझे आज यहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे ग्रुप में जोड़ लिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जान सकता आर्मी के, बस जो सुना है वही मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा जो भी मेरे से रहेगा सहयोग रहेगा, या जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं आगे तैयारी भी कर रहा हूँ वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत के लिए, तो जो भी हमारे से सेवा होगी या सहयोग होगा, जो पूर्व सैनिक हैं उस संगठन के लिए, वो मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूँगा। चलिए सल्यूट करते हैं मनवीर जी उन देश के शहीदों को और उन देश के समर्पित लोगों को जो आज विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। उमेश जी क्या कहना चाहते हैं आज के इस विजय दिवस के? बेसिकली मैं खुद एक कारगिल वॉरियर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि लड़ाइयाँ कैसे जीती जाती हैं, कैसे लड़ी जाती हैं। आज हम जो 1971 के वार की बात कर रहे हैं, तो मैं संजीव बालियान जी का स्टेटमेंट सुन रहा था वहाँ पर बैठ के, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि पूर्व सैनिक कभी भी पूर्व नहीं होता, इज द बेस्ट। यही संदेश हम अपने पॉलिटिशियन, अपने शासन प्रशासन, इनको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने लड़ाई हवा में नहीं लड़ी है, हमने ये ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई लड़ने और लड़ाई जीतने के लिए कितना एक फौजी एफर्ट डालता है, ये सब चीजें हम इस डेट के माध्यम से अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन केवल किताबों में ना पढ़े कि 1971 की लड़ाई हुई थी। जो आज मौजूद है उनका एक्सपीरियंस ले और उनसे संपर्क करे, उनसे ये चीज सीखे और देशभक्ति की भावना हमारे एक एक बच्चे के अंदर कुट कुट के भरे। यही से आज का जो 1971 का जो वार के विषय में जो डेट हमारा 16 दिसंबर है, यही उसके लिए चलिए बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ हैं और क्या कहना चाहते हैं आज? सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ जो 1971 और 65 के वार में हमारे शहीद हुए जवान हैं, जो भी है अफसरान हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। और उनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि उस टाइम पे हमारे साथ कुछ ऐसी हथियार वैसा वगैरह नहीं था, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे हथियार है और वो है जिससे कि हम अपने कार्य को सफल कर सकते हैं और कम से कम कैजुअल्टी ले सकते हैं। तो हम यही कहेंगे आने वाली जनरेशन को कि वो पढ़े लिखे और अपने देश के भविष्य के बारे में सोचें और आर्मी को ज्वाइन करें, जिससे कि देश की सेवा हो और आने वाले भविष्य में हम सबसे अच्छे रहे, यानी कि हमारा इंडिया यानी भारत देश सबसे अच्छे स्थान पर रहे। और वो है और आज भी है और रहेगा। चलिए बिल्कुल सही कहा। देश का तिरंगा यूं ही आसमान की ऊंचाइयों पर छूता रहे, यूं ही तिरंगा हमारा लहराता रहेगा। ये वो सैनिक हैं जो आज हमारे देश के लिए समर्पित हैं। चलिए मेरे साथ।